राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा कल यूपीएससी की परीक्षा है। उससे पहले मैं 4 बार असफल हो चुकी हूँ। इससे मेरा मनोबल बहुत टूट चुका है और प्रभु के नाम से भी शांति अभी मन को नहीं मिल रही वैसी। कृपया मार्गदर्शन करें ताकि मेरा मन इन जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहे और प्रभु में हमेशा देखो साथ देखो बने बच्चा, रहे। जब सांसारिक उन्नति की चाह होती, कामना होती है, तो कामना का मूल ही होता है अशांति। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुख कहाँ अनुभव करेगा। अब जितनी कामनाएं हैं वो सब भय और अशांति देने वाली। मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, ना पास होंगे तो क्या होगा, इतनी बार फेल हो गई, फिर फेल हो गई तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनी चिंताएं, कितना शोक, कितना भय हमारे अंदर जागृत हो जाता है जब हम सांसारिक कामनाओं से युक्त हो जाते हैं। अब सांसारिक कामनाओं की पूर्णता के लिए जो हमें अनुष्ठान, जो पवित्रता, जो धर्म चाहिए वो तो है नहीं। अब आजकल ऐसी अपवित्रताएं चली हैं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, आहार पवित्र होना, विचार पवित्र होना, ये तो सब है नहीं। अब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो हमको अनुष्ठान चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, जो चरित्र पावन, विचार पावन और भगवद स्मरण, वो है नहीं। तो अशुभ कर्म तो बहुत हुए हैं और अशुभ का नाश करने वाला भागवतिक कर्म है नहीं। तो अब हमारी पढ़ाई होने पर भी, हमारा प्रयास होने पर भी हमारी उन्नति नहीं हो रही है। उसके लिए किसी टोना टुटका, जंतुर मंतुर, कलावा, इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान का स्मरण करने की, आचरण की पवित्रता की। अगर हमारे आचरण, चरित्र पवित्र है और भगवत स्मृति परायण है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो हमारी स्मृति को गिरा सके। अगर हमारी स्मृति बलवान है तो हर जगह हम निकलते चले जाएंगे। आज हमारा जो नया समुदाय बच्चों का है, स्मृति विहीन हो रहा है। बहुत बुद्धि है, स्मृति नहीं है, विवेक नहीं है, क्योंकि चरित्रहीन हो रहे हैं। चरित्रहीनता की होड़ लगी हुई है, चरित्रहीनता की। एक बच्चा 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड, एक बच्ची 4-4 बच्चों से ब्रेकअप करके नया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब क्या है? क्या है? चरित्रहीनता, ब्रह्मचर्यहीनता, चरित्रहीनता, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन और उन्नति संसार की या पारलौकिक, ये शुभ से होती है। जो यहां संसार की उन्नति शुभ से होती है। आचरण अपवित्र, विचार अपवित्र, तो अशुभ आचरण हो रहे हैं, पापाचरण हो रहे हैं। उन्नति हम संसार की चाहे तो अगर पूर्व पुण्य वश किसी पद पे भी पहुंच जाए तो भी वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। उसके अंदर विविध प्रकार की कामनाएं, चिंता, शोक, भय बनी ही रहेंगी। पास होना या न पास होना कोई खास बात नहीं। खास बात है हमारा हृदय शांत हो, धर्म से युक्त हो और कर्तव्य परायणता हमारी पूरी हो। आपका प्रयास पूरा है। जब हमारी बुद्धि भक्ति में लगती है तो हमें फल में समान भाव प्रदान करती है। कर्तव्य में पूर्ण निष्ठा पूर्वक करना और फल में समान भाव आना। हार जीत में, लाभान में, सुख दुख में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। फल में समान भाव है तो आप महान हो जाएंगे। कर्तव्य निष्ठा है, फल में समान भाव, तो आप कर्म योगी हैं। और कर्म योगी भगवान को प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है। लेकिन कर्म हो रहे हैं, योग नहीं हो रहा है। चरित्रहीनता, विचारों में अपवित्रता, भगवान नाम जप ना होना, मंत्रानुष्ठान बल ना होना, तो उन्नति किसके बल से चाहा जाता है? जैसे देखा जाता है कोई पापी आदमी बहुत लौकिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ये उसकी सफलता नहीं, ये उसके विनाश का एक लक्षण है। जैसे किसी मरने वाले आदमी को, फांसी देने वाले आदमी को अंतिम इच्छा पूछी जाए ना, ऐसे उसकी अंतिम इच्छा चल रही है। क्योंकि पुण्य नष्ट होने दो, फिर इसके बाद देख लेना उसकी हालत क्या होती। एक धर्मात्मा पुरुष थोड़ा दुख में है, परेशानियों में, तो उसके धर्म का फल नहीं है, ये उसके पूर्व पाप का फल है। इसको नष्ट होने दो, फिर देखना कैसे प्रकाशित होता है, कैसे वो चमकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ नाम अनुष्ठान करें, चरित्र पावन रखें, विचार पवित्र रखें
और परिणाम में समान भाव रखें। अगर परिणाम में समान भाव की ये आपको युक्ति नहीं आई तो बहुत हानि हो जाती है। जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, अब घर के लोग भी डांट लगाए, बाहर के मित्र उनके पास हो गए, अब वो देखकर उपहास करते हैं, तो ऐसे नादान बच्चे फिर अपने शरीर को नष्ट करने की सोच लेते हैं। ऐसे ही किसान, उसकी फसल नष्ट हो गई, वो फल में समान भाव न रखने के कारण फिर वो ऐसे ही कहीं भी पराजय में, कहीं भी हानि में वो ऐसे बातें आने लगती। मुझे लगता है कि इस तरह की भारी भयानक अपराध जनित घटनाओं से बचने के लिए अध्यात्म को जरूर स्वीकार करना चाहिए। हमें सत्संग सुनना चाहिए। चरित्र बहुत पावन, तभी आपका जीवन पवित्र रहेगा। हम इस बात पर बहुत दुखी होते हैं जो लोग ब्रह्मचर्य का व्यर्थ में नाश करते हैं। बिना गृहस्थ में गए पाणी ग्रहण संस्कार किए जो ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है, महापाप है। ये स्मृति का नाश करके शरीर को जर्जर करके किसी योग्य नहीं रखता। और आज के नए बच्चे इसी को सुख समझ रहे हैं, इसी को मनोरंजन समझ रहे हैं, इसी को अपनी उपलब्धि समझ रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना, जिन बच्चों को लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो, जब तक पाणी ग्रहण न हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। पाणी ग्रहण हो जाने पर भी अपने चरित्र को पावन रखें और भगवत अनुष्ठान करें। नाम का, मंत्रों का, और बहुत से ऐसे पाठ हैं जिनके अनुष्ठान से अशुभ का नाश होता है, और शुभ जो भजन शुभ है वो हमारा लोक और परलोक सब मंगल कर देता है। सच्ची मानिए, जगत में और परलोक में उसी की उन्नति होती है जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान के गुणों का गायन करता है। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। यदि कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, नाम जप करोगे, तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। अगर फेल हो गए हो तो भगवान और मार्ग दिए, पता नहीं कौन सा मंगल विधान किए भगवान, आपको क्या बनाना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, उदास मत होइए। एक जगह से फेल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पास कर देंगे जहां से फेल हुए उससे अच्छा आपको पास कर देंगे। विश्वास रखो। हमें उस समय घबराने की जरूरत नहीं, उस समय अपने मन को हमें बलवान बनाने की जरूरत है। नहीं, भगवान का कोई मंगल विधान होगा। और अपनी त्रुटि देखनी चाहिए, मैं फेल क्यों हुआ, मेरी क्या प्रमाद स्थिति रही, मेरी पढ़ाई में कितनी प्रमाद स्थिति रही जिससे मैं फेल हो गया। निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं। किसका प्रश्न था? हाँ, तो निराश हताश मत हो बच्चा। पवित्र आचरण रखो, खूब नाम जप करो, और कुछ ऐसे पाठ हैं जिनको आप करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी लौकिक उन्नति हो। कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान पवित्र किया जाता है, जिससे जो चाहोगे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता है। जब पाप कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड दे के रहता है, तो शुभ कर्म कैसे व्यर्थ हो जाएगा। हर एक क्रिया का अपना फल है, पर समय आने पर वो जागृत हो जाता है। जी।